अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेक्शन नंबर 10 है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखना है स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। अब स्विच स्टेटमेंट को बताने से पहले मुझे आपको एक और चीज बतानी है, व्हाट इज द ट्रूली एंड द फॉल्सी वैल्यूज इन द जावास्क्रिप्ट। मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, ठीक है, और फोल्डर पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए सेक्शन नंबर 10 को जो है यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर जो है रीनेम कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये सेक्शन नंबर 10 हमारे पास आ गया। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप मैं इसके अंदर कर देती हूँ। अब यहाँ पे इस फोल्डर को हमें हमारे VS कोड के अंदर ओपन करना है। हमने VS कोड को ओपन किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल को क्रिएट करना है। यहाँ से मैं इसको बंद कर रही हूँ, न्यू फाइल। और यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे मैं index.html, फिर यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगी JS के नेम से और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगी file.js। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एमिट एब्रिविएशन का यूज करते हुए हमें बेसिक सिंटैक्स HTML का ले आना है और यहाँ पे जाके H1 प्रेस करूंगी, टैब प्रेस करूंगी और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेक्शन नंबर 10 जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का है। अब मुझे ये वाली फाइल को इस फाइल के साथ क्या करना है, मुझे लिंक करवाना है। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगी और यहाँ पे जाके मैं सोर्स का यूज करूंगी। अब JS हमारे फोल्डर का नेम है, उसके बाद फाइल का नेम फाइल है और उसकी एक्सटेंशन .js है। ये हमारी क्या हुई कि हमने इसको लिंक करवा लिया। अब राइट क्लिक करके मुझे इसको ओपन विद सर्वर करना है, ओपन विद लाइव सर्वर। अब हमारे पास हेडिंग जो थी वो हमें आ रही है। ठीक है, आप इसको रिमूव कर दे, फाइल को सेव करें, रिफ्रेश किया, ये ले। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज ट्रूली एंड फॉल्सी वैल्यूज इन द जावास्क्रिप्ट। वी हैव टोटल 5 फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। 0 हो गया, नल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास अनडिफाइंड हो गया, नैन हो गया, फॉल्स हो गया, ये सारी चीजें। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं इफ एल्स का यूज करूंगी। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि आपके पास स्कोर इज इक्वल टू अगर 5 हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, console.log या हम document.write का यूज करते हैं। OMG we lost the game। इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे एल्स पार्ट में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, we won the game। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे बच्चे देखें, अब मैं नैन अगर कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने नैन लिया, फाइल को सेव किया, हम चलते हैं हमारी। यहाँ पे अब देखें इसने क्या किया, इसने एल्स वाला पार्ट जो है वो हमें रन करके दिया। दैट मीन कुछ भी हो जाए, नैन जो होता है कोई भी वैल्यू हो जाए, ठीक है, नैन क्या करेगा, हमेशा आपकी एल्स वाले पार्ट को ही रन करवाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम 0 वैसे डाल दें और इधर जाके हम लोग हमारी आउटपुट देखें, तब भी वो क्या कर रहे हैं, वी वॉन द गेम। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूं, हाँ, फिर आप देखें यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या होता है, OMG we lost the game, दैट मीन वो इफ वाले को कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो तब भी वो एल्स वाले पार्ट को ही कंसीडर करेगा। यहाँ पे देखें फॉल्स किया उसने, ये क्यों इस तरह कर दिया,
बिकॉज फॉल्स वाला जो है बच्चे वो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो इसको वो चलाएगा ही नहीं। कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट चलेगी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो फिर हमें एल्स वाले पार्ट को ही दे रहा है। उसके बाद अनडिफाइन अगर हम लिख दें, ये कुछ वैल्यूज है जो हमें फॉल्स ही वैल्यू देती हैं और हमेशा एल्स वाले पार्ट को रन करवाती है। ये देखें, ये भी एल्स वाला पार्ट रन हुआ। उसके बाद आपके पास क्या रह गया जो हमने चेक ना किया हो, नल। ये देखें, नल में भी वही पार्ट आपका चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास तब भी यही पार्ट चल रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रू कर दो तब जस्ट आपका क्या चल रहा है, OMG we lost the game, that mean आपका इफ वाला चल रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमारा सेक्शन था वो ये था कि हमने आज स्विच स्टेटमेंट को देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है। अब जब भी हम स्विच स्टेटमेंट को देखते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन देना पड़ता है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है। उसके बाद हम डिफरेंट केसेस पे चलते हैं जब हमें मल्टीपल लेना हो। जैसे हम इफ एज इफ के अंदर हमने एग्जांपल की थी कि हम लोग डेज की कर रहे थे। अब हमें बार बार कंडीशन लगानी पड़ रही थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी मल्टीपल कंडीशन जब लगानी है हम केस बना देते कि जो कंडीशन यहाँ पे होगी जो इस एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहा होगा उस केस को वो क्या कर देगा, उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। और ब्रेक इसीलिए लगाते हैं कि जहां पे ट्रू हो जाए उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसको चेक ना करे। और अगर कोई भी केस जो है वो मैच नहीं होता तो हमारा डिफॉल्ट वाला चल जाता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्विच लिखा और ये स्विच स्टेटमेंट की हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास सिंटेक्स आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की मांग रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ और ऊपर मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ और मैं डे का ले रही हूँ और इक्वल टू मैं कर रही हूँ मंडे। फाइल को सेव किया। अब वेरिएबल मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डे करना है। फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे डे जो है मैं यहाँ पे 1 भी ले सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या करूंगी, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1, केस 1 के डे क्या है हमारे पास, वैल्यू 1 है। अब केस के साथ ये अपनी वैल्यूज को मैच करेगा। और यहाँ पे मैं जाके क्या कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं मंडे और साथ 1 भी लिख देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि कौन सा केस चल रहा है। उसके बाद इसी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया सेकंड केस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे शिफ्ट और टैब प्रेस करना होगा, कंट्रोल जी। एक मिनट रुके, इसकी ये ले, ठीक है। और इसको भी हम कर दे साथ ही, ये ले। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं केस 2, यहाँ पे केस 3, यहाँ पे केस 4, यहाँ पे 5। अब 6 डेज होते हैं, मैं इसको कंट्रोल माइनस करूं या कंट्रोल प्लस थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई दे। ये देखें, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मंडे हो गया, यहाँ पे हम ट्यूसडे कर देंगे और यहाँ पे जाके 2 कर देते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसको थर्सडे कर रही हूँ, वेनसडे करना है, वेनसडे। और यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे फोर्थ डे हो गया, फ्राइडे, फिफ्थ डे हो गया। अब हमें सैटरडे संडे रह गया है, तो ये केस जो है इसको हम कॉपी करते हैं और एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये ले। अब यहाँ पे ये वाला केस क्या है, ये हमारा 6 है और ये वाला केस हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो मुझे शिफ्ट और टैब प्रेस करना है, बैक करना है इसको। इधर भी मुझे शिफ्ट और टैब प्रेस करना है।
अब आप देखिए यहाँ पे फ्राइडे था तो यहाँ पे हम सैटरडे लेंगे, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, यहाँ पे संडे। फाइल को सेव किया, यहाँ पे 5th डे था, यहाँ पे 6th डे हो गया, और ये 7th डे हो गया। अगर कोई भी मैच ना करे तो यहाँ पे जाके, अच्छा ये सेमीकोलंस भी हमने लगाने थे। जावा सिर्फ सेमीकोलंस पे एरर तो नहीं देता, लेकिन ये आपको क्या होता है कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, तो आप इसको जरूर लगाया करें। इसको कॉपी करते हैं, डिफॉल्ट अगर ना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे एंटर अ वैलिड डे। फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप बताओ किस केस के साथ मैच होगा। डे के अंदर वैल्यू 1 है, तो ये डे को मैच करेगा, तो 1 वैल्यू है। तो आप देखना है यहाँ पे आपको आउटपुट क्या दे रहा है, आपको मंडे दे रहा है। अच्छा बीआर टैग नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे इसको कॉपी करें, ऊपर पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हम बीआर टैग लगा देते हैं। ये ले मंडे आ गया। अगर यहाँ पे डे के अंदर मैं 7 कर देती बच्चे, तो आपका क्या आता, आपका संडे आ गया। अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूंगी तो वो क्या करेगा, एंटर अ वैलिड डे। कि वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, 7 डेज के अंदर में से कोई आप मेंशन करो। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपका जो ये वेरिएबल होता है, जो डे होता है, जो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन या की लिखते हो, वो आपकी केसेस की वैल्यू को आपकी वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच करता है। जहां पे मैच हो जाए उस वाले को वो प्रिंट करवा देता है। अब यहाँ पे इस तरह भी होता है कि आप फॉर एग्जांपल केस 1 और केस 2 के लिए सेम वैल्यू देना चाहो, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके केस 2, ठीक है। अब केस 1 और केस 2 इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं 2 करूंगी तब भी आपको मंडे देगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगी तब भी आपको मंडे देगा। दैट मीन अगर आप एक ही स्टेटमेंट डिफरेंट केसेस के साथ मैच करवा के अपनी आउटपुट लेना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं 3 करूंगी तो आपको वो वेडनेसडे दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और होता है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे लगा दें अगर ट्रू। ये तो होगी डेज की एग्जाम्पल, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये ले, अब स्विच स्टेटमेंट को लेके एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक मैंने वेरिएबल ले लिया एज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 35 कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट को यूज कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास की मांग है। की के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि ये ट्रू, मतलब ये चलनी है स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर मुझे क्या देना है, वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना है। मैं यहाँ कर दूंगी कि अगर एज आपकी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है, एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 20, तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवा दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यू आर एलिजिबल। फाइल को सेव कर दिया। अगर ये केस जो है, ये अगर आपकी एज के साथ कंपैरिजन करके नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ और शिफ्ट और टैब प्रेस कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि एज अगर आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है और लेस देन इक्वल टू 30 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर डिफॉल्ट के अंदर कुछ भी मैच नहीं हो रहा, डिफॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, तो इधर हम लिख देंगे एंटर द वैलिड एज। ये ले। अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा, पहले आप खुद सोचो। अब आप देखो, एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है,
पहली तो ट्रू है, मतलब चलो इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है ना। एज इज लेस देन 20, ये तो आपका हो गया फॉल्स। एज आपकी ग्रेटर देन 20 है। फिर आपका यहाँ पे आ रहा है एज इज ग्रेटर देन 21, ये ट्रू है। क्या एज इज लेस देन 30, ये भी आपका फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा एंटर द वैलिड एज। अगर मैं यहाँ पे कर दूं फॉर एग्जाम्पल 30, तो आएगा यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये 30 वाला ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं फॉर एग्जाम्पल 18, यू आर एलिजिबल। ठीक है, ये जॉब्स के लिए जब होता है कि आप एलिजिबल हो नहीं एलिजिबल, तो हम लोग इसको इस तरह चेक कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। अब ये आपका काम जो है वो आसान हो गया। ये थी हमारी स्विच स्टेटमेंट।